अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद इब्राहिम आपके चैनल डायमेंशनल फिजिक्स से। कैसे हैं स्टूडेंट्स? आप सब खैरियत से हैं जी। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 12 ऑफ सेकेंड ईयर फिजिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक्सरसाइज न्यूमेरिकल्स। स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हम इस चैप्टर के तमाम न्यूमेरिकल्स को जो है जी वो डिस्कस करेंगे, और मैं आपको साथ साथ ये भी बताऊंगा कि इनमें से कौन से जो न्यूमेरिकल्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उन्हें आपने अच्छे से करना है। तो वीडियो का करते हैं जी स्टार्ट। क्वेश्चन 12.1, कंपेयर मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड ग्रेविटेशनल फोर्सेस ऑन एन ऑब्जेक्ट। मैसेज दिया हुआ है जी 10 ग्राम, तो 10 ग्राम है तो हम इसे ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। चार्ज दिया हुआ है 20 माइक्रोकुलम, माइक्रो प्रीफिक्सेस है 10⁻⁻6, इसे भी हम क्या करेंगे जी कन्वर्ट कर लेंगे बाय एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट। अब उसने आइडेंटिकल कहा है ना, तो m1 m2 बराबर है। 10 ग्राम था तो जब इसे हम 1000 से डिवाइड कर देंगे तो 0.01 kg आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली जो हमारे पास 20 माइक्रोकुलम था वो Q1 Q2 20 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6 कुलम बन जाएगा, ठीक है। या इसे हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻5 कुलम। नाउ स्टूडेंट, आगे वो लिखता है कि ऑब्जेक्ट दैट इज प्लेस 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द फर्स्ट, ठीक है। अब उसने आपको आर भी बता दिया है, डिस्टेंस बिटवीन टू मैसेज और टू चार्जेस कितना है 10 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर जैसे ही कन्वर्ट करेंगे मीटर में तो आ जाएगा 0.10 मीटर, ठीक है। अब के और जी की वैल्यू आपको ज़ुबानी याद होनी चाहिए। के कुलम कॉन्स्टेंट 9 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलम स्क्वायर, और जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 6.67 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अब न्यूमेरिकल लिखने का तरीका आप मैट्रिक में भी पढ़ के आए, दोबारा एक दफ़ा आपको बताता चलूँ कि सबसे पहले आपने स्टेटमेंट को क्रैक करना होता है। जैसे कि मैंने स्टेटमेंट से ही आपको देखो डाटा सारा का सारा बताया जो हमने लिखा। तो पहला होता है जी गिवन डाटा का हमारे पास, ठीक है जी। जो हमारी हाइडिंग आएगी पॉइंट आएगा, फिर टू फाइंड, जैसे कि यहाँ उसने कहा कंपेयर करना है तो हमने सिंपली रेशियो कैलकुलेट करनी है इलेक्ट्रिक टू ग्रेविटेशनल फोर्स की। और थर्ड होता है जी हमारे पास सॉल्यूशन, ठीक हो गया जी। तो अब हम स्टूडेंट डिस्कस करने वाले हैं सॉल्यूशन को। तो देखें सिंपल है, इधर मैंने फार्मूला लिखा हुआ इलेक्ट्रिक फोर्स का, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर, वेयर के इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलम स्क्वायर। तमाम वैल्यूज़ आपके पास है गिवन डाटा में, इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। के की वैल्यू आ गई, Q1 की आ गई, Q2 की आ गई जी, आर स्क्वायर से हमने सिंपली इसे डिवाइड किया तो मेरे पास आंसर आया जी कि 3.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻² न्यूटन। तो ये है जी इलेक्ट्रिक फोर्स। अब स्टूडेंट ग्रेविटेशनल फोर्स का सिंपल फार्मूला है जी एफ जी इज इक्वल टू जी m1 m2 ओवर आर स्क्वायर। जी की वैल्यू पुट कर दी, m1 m2 की और r की, ठीक है। ये आप देख रहे हैं ये m1 और m2 वाली वैल्यू, ठीक है, और ये r की वैल्यू मैंने इधर पुट की है। तो मेरे पास जो रिलेशन आया वो आया 6.67 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻13 न्यूटन। अब हमने तो इन्हें कंपेयर करना था, तो रेशो देखें, वी कैन कंपेयर एफ ई विद एफ जी बाई टेकिंग रेशो अंडर एफ ई ओवर एफ जी। तो ये एफ ई का आंसर आ गया, ये एफ जी का आ गया। तो जब कंपेयर किया तो हमें पता चला कि जो आंसर आता है वो आता है 0.54 मल्टीप्लाई बाय 10⁻15, ठीक है जी। तो एफ ई ओवर एफ जी की जो रेशो है उसे हम लिख सकते हैं 5.4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻14। तो अगर मैं इस एफ जी को इधर मल्टीप्लाई कर दूं तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फोर्स की जो स्ट्रेंथ है वो तकरीबन 5.4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻4 टाइम्स ग्रेटर है एज कम्पेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स जो हमें गिवन डाटा दिया गया है उसके कंपैरिजन में। तो ये था जी फर्स्ट न्यूमेरिकल। सेकंड डिस्कस कर लेते हैं स्टूडेंट। सेकंड स्टूडेंट्स अक्सर इसे देख कर ना घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, छोड़ ही देते हैं, बल्कि इस न्यूमेरिकल को करते ही नहीं है। तो भाई आपकी बुक में जो स्कॉलर में तरीका है वो उसने किया हुआ है फोर्सेस को रिजॉल्व करके। तो यहाँ पर मैंने जो तरीका यूज़ किया गया है वो मेरे पास, मैं आपको इस डायग्राम से एक्सप्लेन करूँगा। वो इन टर्म ऑफ यूनिट वेक्टर है और ये इंतहाई आसान है, ठीक है। डायग्राम समझ आ गई तो क्वेश्चन खुद ब खुद ही सॉल्व हो गया। तो ज़रा देखें, कहता है कैलकुलेट वेक्टरली द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन क्यू एज शोन इन द फिगर। पहले तो देखें जी ये चार्ज क्यू है,
ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड कितना है 4 माइक्रोकुलम, ये मैंने लिख लिया, Q 4.0 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻6 कुलम। अब एक चार्ज Q1 है, ठीक है, ट्रायंगुलर फॉर्म में इन्हें रखा गया है। आप देख भी रहे हैं कि हमारे पास ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है, जिसके तमाम एंगल्स बराबर होते हैं। तो Q1 क्या है जी 1 माइक्रोकुलम, ये Q1 भी लिख लिया। Q2 कितना है जी -1 माइक्रोकुलम। अब इनके साइंस पे ज़रा नोट करना है, Q1 पॉजिटिव है, Q2 नेगेटिव है, और जो Q है वो क्या है पॉजिटिव। और हमने करना क्या है, कैलकुलेट वेक्टरली द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन Q। हमने इस पॉइंट पर ये जो Q वाला है यहाँ पर हमने फोर्स कैलकुलेट करनी है। अब स्टूडेंट बार गौर से सुननी है, ये वाला Q भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा, ये चाहेगा कि Q इस तरफ मूव करे, ठीक है, जहाँ पर मैं कर्सर मूव कर रहा हूँ। जबकि ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये चाहेगा कि Q मेरी तरफ अट्रैक्ट हो। तो कुछ सिनेरियो ज़रा देखें, नेक्स्ट डायग्राम से क्लियर होगा। ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये इसको रिपेल करेगा, ये चाहेगा ये इधर मूव करे, तो ये इस पर इधर फोर्स लगाएगा F1, जिसका पोजीशन वेक्टर मैंने लिखा है R1। जबकि Q2 नेगेटिव था, तो ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो इधर एक फोर्स लगेगी F2, ठीक है जी, और वो F2 का पोजीशन वेक्टर है R2, ठीक हो गया। अच्छा, अब ये आपकी बुक में ही गिवन उसने डायग्राम में आप देखें लेंथ जो है वो टीवी है, ये उसने फासला बताया 1 मीटर, ये वाला भी ब्लू वाला 1 मीटर। जबकि ये जो है आपके पास, अगर मैं इस इक्विलेटरल ट्रायंगल को राइट एंगल ट्रायंगल में कन्वर्ट करूँ तो 2 बनते हैं। तो ये जो इसके सेंटर वाला फासला है ये कितना है 0.80 मीटर, और ये जो नीचे वाले बेसिस हैं ये है 0.60 मीटर, 0.60 मीटर, ठीक है। सेम ये चीज़ें जो है ये मैंने इधर डाटा बुक से ही लिखा है, ठीक है, मैंने खुद से नहीं निकाला, ये बुक वाला ही सारा क्या है डाटा। ये वो लेंथ आ गई 0.8, ये वाली 0.60 मीटर, ठीक है। अब देखिए सिंपल सा लॉजिक है कि अगर ये 0.60 मीटर है तो ये वाली भी कितनी होगी भाई, ये भी 0.60 मीटर होगी, ठीक है। और अगर ये वाली स्टूडेंट हमारे पास 0.08 थी तो ये वाली भी कितनी होगी 0.08, ये 0.08 है तो ये वाली लेंथ भी कितनी होगी 0.08, ठीक हो गया। अब यहाँ पर मैंने कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रा किया है, ये एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस और नेगेटिव वाई एक्सिस आपको इस डायग्राम में नज़र आ रहा है, ठीक है जी। तो ये वाला नेगेटिव जो वाई एक्सिस है। अब ज़रा इधर फोकस रखना है, हमने तो रिजल्टेंट फोर्स F कैलकुलेट करनी है जो कि चार्ज Q पर लग रही है, ठीक है। तो हम जो है जी वो कुलम लॉ को इस्तेमाल करेंगे, एक दफ़ा हम उसका रिलेशन लेंगे Q1 के साथ, एक दफ़ा लेंगे Q2 के साथ। लेकिन उसे सॉल्व करने से पहले हमें इनके दरमियान जो फासले हैं वो लिखने पड़ेंगे। तो देखिए Q1 और Q के दरमियान जो हमारे पास डिस्टेंस है इस डायग्राम से क्लियर नज़र आ जाएगा, Q1 से Q के दरमियान वो कितना है 1 मीटर। इसी तरह Q से Q2 के दरमियान भी जो डिस्टेंस है वो कितना है 1 मीटर। तो सिंपल जो मैग्नीट्यूड है लेंथ है वो आ गई R1 का मैग्नीट्यूड R2 का इज इक्वल टू R1 मीटर। अब बात कर लेते हैं पोजीशन वेक्टर की, यही ट्रिकी पॉइंट है और जिसे ये समझ आ गया तो समझे उसका न्यूमेरिकल भी सॉल्व हो गया। अब यहाँ पर आप ज़रा पहले देख लें, मैंने R1 पोजीशन वेक्टर लिखा हुआ है 0.60 I यूनिट वेक्टर प्लस 0.80 J यूनिट वेक्टर, और R2 स्टूडेंट मैंने लिखा हुआ है 0.60 I माइनस 0.80 J। अब यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, ऐसा क्यों हुआ? इस डायग्राम में आपको उसका जवाब मिलने वाला है। देखिए ये है स्टूडेंट हमारा Q चार्ज, ठीक है। मैंने क्या कहा कि ये वाला चार्ज इसे क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है, जबकि ये वाला चार्ज इसे अट्रैक्ट कर रहा है। तो इधर फोर्स F2 है, इधर फोर्स F1 है, इसका पोजीशन R1 है और इसका पोजीशन वेक्टर R2 है। इन्हीं को ही हमने लिखना है। अब मान लें ये हमारा ओरिजन है, ओरिजन से हम कहाँ जा रहे हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ, तो हम लिखेंगे 0.60 I यूनिट वेक्टर, ठीक है। फिर हम यहाँ से अपवर्ड जा रहे हैं वर्टिकली पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ, तो पॉजिटिव है ना तो हम लिखेंगे पॉजिटिव 0.80, ठीक है जी। वाई है तो यूनिट वेक्टर J आएगा, J यूनिट वेक्टर, ठीक है जी। तो इस तरह से ये आया जी हमारे पास 0.6 I प्लस 0.8 J। अब बात कर लेते हैं R2 की कि उसमें माइनस क्यों आया। अब ये ओरिजन है, इस चार्ज की तरफ जाना है, हम यहाँ से जी मूव करते हुए गए इस तरफ, ठीक है, पॉजिटिव एक्स की तरफ। तो अगेन क्या आया 0.60, एक्स वाला था तो I यूनिट वेक्टर।
अब हमने जाना है इस चार्ज की तरफ स्टूडेंट, तो ये तो हम कहाँ जा रहे हैं, नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ, तो यहाँ पर हम नेगेटिव जा रहे हैं तो आएगा -0.80 मीटर इंटू जे यूनिट वेक्टर, इसलिए स्टूडेंट यहाँ हम लिखते हैं 0.60 आई -0.80 जे मीटर। ठीक हो गया। Since r1 r2 is equal to magnitude, so r is equal to 1 meter, so we can say that r1 unit vector is equal to r1 vector and r2 unit vector is equal to r2 vector। ठीक है, क्योंकि मैग्नीट्यूड्स जो है वो क्या है, बराबर है, और यूनिट वेक्टर होता है क्या, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड्स तो सेम ही है, तो इसलिए हमने यूनिट वेक्टर और वेक्टर को बराबर ले लिया। अब आप देखें स्टूडेंट कि जो नेट फोर्स है जो हमने निकालनी थी दो चार्जेस की वजह से, तो दो दफ़ा कूलम्ब लॉ लिखते हैं, एक दफ़ा Q को Q1 के साथ, एक दफ़ा Q को Q2 के साथ। तो देखें द नेट फोर्स ऑन Q इज अ वेक्टर सम ऑफ फोर्सेस अप्लाइड बाय Q1 एंड Q2, सो F1 इज इक्वल टू K Q1 Q ओवर R1 स्क्वायर इंटू R1 यूनिट वेक्टर। सिमिलरली F2 जो है वो क्या आ जाएगी जी, K Q2 Q ओवर R2 स्क्वायर इंटू R2 यूनिट वेक्टर। अब देखें एक Q1 के साथ भी Q आया है और Q2 के साथ भी Q आया, क्यों, क्योंकि Q जो है वो हमारा मेन चार्ज है जहां पर हमने फोर्स कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो सिंपल रिलेशंस बना लिए हैं जी। सो मैं लिख सकता हूँ ना कि जो नेट फोर्स है वो बराबर है F1 प्लस F2 के, जैसा कि हमने सिंपली इन फार्मूलाज को ऐड कर लिया। ठीक है, जो ऊपर लिखे F1 और F2 के, सो वैल्यूज जस्ट पुट करनी है, F इज इक्वल टू K, आपको पता है कूलम्ब कांस्टेंट है, हमने रिपीट भी की, इसकी वैल्यू पुट कर दी, चार्जेस की वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, ये Q1 की वैल्यू आ गई, ये Q की वैल्यू आ गई, R1 की आ गई, ये आ गया जी हमारा R1 पोजीशन वेक्टर। सिमिलरली जैसा पहले को लिखा है K की वैल्यू, फिर ये Q2 की वैल्यू, फिर Q की आ गई जी, ये R2 की वेक्टर, ठीक है जी, वैल्यू आ गई, और ये R2 यूनिट वेक्टर या R2 वेक्टर जो है ये बराबर है, उसकी वैल्यू आ गई। आपने इसको हाथ से स्टूडेंट सिंप्लीफाई करना है कैलकुलेटर की मदद से। ठीक है ना, होप सो आपको समझ साथ साथ आ रहा है, लेकिन दिमाग आपका यही कमांड देगा कि समझ आ गया, बट स्टिल आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, इसको अच्छे से सॉल्व करें। जब आप इसे सॉल्व करेंगे ना स्टूडेंट, तो आई जे को तो आपने कॉमन ले लेना है ना, ये जो आपके पास, यानी कि इन्हें अभी सेपरेट ही रखना है, इन्हें सॉल्व नहीं करना, यूनिट वेक्टर्स जो है। ठीक है, बाकी टर्मिनोलॉजीज जब आप सॉल्व करेंगे तो इधर आंसर आएगा आपका 0.036। ठीक है, और इधर था 0.60 आई प्लस 0.80 जे। ठीक है, प्लस 0.036 आएगा और प्लस 0.60 आई माइनस 0.80 जे। अब यहाँ वो जो मैंने कहा ना कॉमन ले लेना, इन्हें आपने ले लेना कॉमन। ठीक है, 0.036 को क्या कर लेना है कॉमन, फिर जब आप कॉमन ले लेंगे ना 0.036 को, तो 0.8 जे और माइनस 0.8 जे आपस में कटेंगे, और ये जो आप देख रहे हैं ना 0.60 आई और 0.60 आई, ये ऐड हो जाएंगे, इस आंसर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 0.04 आई। ठीक है जी, इनटू न्यूटन फोर्स थी, तो रिजल्टेंट फोर्स जो क्यू पर लगेगी वो होगी जी 0.04 आई यूनिट वेक्टर न्यूटन में। ठीक हो गया। नाउ स्टूडेंट थर्ड है जी न्यूमेरिकल 12.3, अ पॉइंट चार्ज Q। ठीक है जी, एक चार्ज Q है, -8.0 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻8 कूलम्ब। गिवन डाटा में नोट कर लिया जी हमने। प्लेस्ड एट ओरिजिन, ओरिजिन पर प्लेस किया गया है। कैलकुलेट डिस्टेंस, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट 2 मीटर। डिस्टेंस कितना दिया है जी उसने, 2 मीटर। ठीक है, द ओरिजिन ऑन द जेड एक्सिस, ओरिजिन से कैलकुलेट करना जेड एक्सिस, और जेड एक्सिस पे यूनिट वेक्टर कौन सा होता था स्टूडेंट, आई पे, एक्स पे आई, वाई पे जे और जी पे के। तो हमने के यूनिट वेक्टर यहाँ पर यूज करना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का फार्मूला सिंपल है जी, ई इज इक्वल टू के क्यू ओवर आर स्क्वायर इंटू आर यूनिट वेक्टर। आर यूनिट वेक्टर की जगह तो यहाँ पर जेड एक्सिस है तो के यूनिट वेक्टर आ जाएगा, के की वैल्यू पुट की, क्यू की वैल्यू पुट की, आर की वैल्यू पुट की, सिंप्लीफाई करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का जो फाइनल आंसर है वो आता है -1.8 मल्टीप्लाइड 10⁻², के यूनिट वेक्टर इंटू न्यूटन पर कूलम्ब। नेक्स्ट है स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन 12.4, डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पोजिशन R इज इक्वल टू 4i प्लस 3j।
मीटर कास्ट बाय अ पॉइंट चार्ज क्यू। चार्ज जो है जी वो है 5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁶ कूलम प्लेस्ड एट द ओरिजिन। अब जो प्रीवियस न्यूमेरिकल था और ये न्यूमेरिकल है, इसमें फ़र्क सिर्फ यही है कि यहाँ पर आपको आर वेक्टर दिया गया तो आपको आर यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करना पड़ेगा। यूनिट वेक्टर क्या होता है? वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। वेक्टर गिवन है, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लें तो यूनिट वेक्टर आ जाएगा, फिर उसे हम जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के फार्मूले में पुट करेंगे। तो चार्ज भी लिख लिया जी, इलेक्ट्रिक फील्ड सेट कैलकुलेट करनी है। सोल्यूशन सिंपल है, जो इसका मैग्नीट्यूड है उसे हम डिस्टेंस कहते हैं, ठीक है, उसे हम कैलकुलेट कर लेंगे। आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर के फार्मूला से, तो ये बनेगा 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर आ जाएगा जी 16, 3 का 9, 16 प्लस 9 25, 25 को लिख सकते हैं 5 स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो 5 हमारा फाइनल आंसर आएगा। तो यूनिट वेक्टर को हम लिख लेंगे वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड, तो आ जाएगा 4i प्लस 3j डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। यूनिट वेक्टर आ गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला जैसा हमने पहले यूज़ किया प्रीवियस न्यूमेरिकल में, E इज इक्वल टू के क्यू ओवर आर स्क्वायर इंटू आर यूनिट वेक्टर, ठीक है। के की वैल्यू पुट कर दी, क्यू की वैल्यू आ गई थी, आर स्क्वायर की वैल्यू हमने लिख लिया आर और उसका स्क्वायर, आर यूनिट वेक्टर जो भी सिंप्लीफाई किया उसे पुट कर दिया। अब अगेन यहाँ कहूँगा आपने सारी टर्म्स को सॉल्व करना है, लेकिन ये जो आई और जे वाले हैं इन्हें डिस्टर्ब नहीं करना, ठीक है। यानी कि आप के को इनके साथ मल्टीप्लाई करें, नीचे वाले 5 स्क्वायर 5 को भी आपस में सॉल्व करें, इनको आपने फिलहाल डिस्टर्ब नहीं करना। जब आप इन्हें सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 360। फिर साथ आप क्या लिख लेंगे 4i प्लस 3j, तो जब आप 360 को अलग अलग इनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 1440, ठीक है जी, यानी कि 1440i प्लस 1080j, ठीक है जी, न्यूटन पर कूलम। जी स्टूडेंट, अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट न्यूमेरिकल 12.5। स्टूडेंट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लॉन्ग क्वेश्चन। स्टूडेंट्स अब तक जो हमने न्यूमेरिकल डिस्कस किए हैं उसमें फर्स्ट और थर्ड और फोर्थ जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सेकंड इतना फेवरेट नहीं है, लेकिन आपने करना है, एग्जाम्स का कुछ कह नहीं सकते। और 12.5 वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एक ये न्यूमेरिकल है और एक इसी तरह की एग्जाम्पल है जी जीरो फील्ड लोकेशन की। अक्सर पेपर में एज अ लॉन्ग ये पूछा जाता है जी, जब 12 से न्यूमेरिकल आता है तो अच्छे से देखना है जी आपने इसे। स्टार्ट करते 12.5। 2 पॉइंट चार्जेस Q1 is equal to -1 multiplied by 10 to the power -6 coulomb and Q2 is equal to 4 multiplied by 10 to the power -6 coulomb are separated by a distance of 3 मीटर, ठीक है। सिंपल है जी, एक चार्ज Q1 है, एक चार्ज Q2 है, जिन्हें हमने कितने डिस्टेंस से सेपरेट किया है 3 मीटर से, ठीक है। कहता है फाइंड एंड जस्टिफाई द जीरो फील्ड लोकेशन। जीरो फील्ड लोकेशन होती क्या है स्टूडेंट? जीरो फील्ड लोकेशन हम उस पॉइंट को कहते हैं जहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ज़ीरो हो जाए, ठीक हो गया जी। अब यहाँ पर पहला चार्ज नेगेटिव है, दूसरा पॉजिटिव है। नेगेटिव पॉजिटिव तो एक दूसरे को करते हैं अट्रैक्ट, तो इनके दरमियान में तो वो पॉइंट कहीं पर भी नहीं हो सकता ना कि कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ज़ीरो हो। तो या तो वो Q2 के राइट पर होगा या वो Q1 के लेफ्ट पर होगा, ठीक हो गया। लेट्स से जी हम कहते हैं वो पॉइंट Q1 के लेफ्ट पर है, PA पॉइंट है, और Q1 से उसका जो डिस्टेंस है वो कितना है x, तो फिर उसका Q2 से कितना फासला होगा? Q1 और Q2 था 3, ठीक है, और P से Q1 का था x, तो x प्लस 3 कितना हो जाएगा? ये सारा हो जाएगा 3 प्लस x या x प्लस 3 मीटर, ठीक है। तो P1 का Q से फासला कितना है x और P का Q2 से फासला कितना है 3 प्लस x। तो ज़रा देखें, कहता है सपोज Q1 एंड Q2 आर प्लेस हॉरिजॉन्टली 3 मीटर अपार्ट एज शोन इन फिगर। जैसा कि मैंने आपको बताया इलेक्ट्रिक फील्ड कैन नॉट बी जीरो बिटवीन दीज टू अपोजिट चार्जेस। अपोजिट है ना, अट्रैक्ट करेंगे तो दरमियान में तो जीरो हो ही नहीं सकती। इट इज़ जीरो आइदर ऑन द पॉइंट लेफ्ट साइड ऑफ Q1, ठीक है, या तो Q के लेफ्ट पर जीरो होगी, और राइट साइड ऑफ Q2 या तो Q2 के राइट पर होगी, बिकॉज फील्ड्स ऑफ बोथ चार्जेस आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑन दीज पॉइंट। कहते हैं इन दिस केस मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 इज लेस। जरा इसमें देखें Q2 का मैग्नीट्यूड जो है वो 4 टाइम्स ग्रेटर है Q1 से, इसका है 4 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 6, इसका है 1 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 6। तो मैग्नीट्यूड किसका ज़्यादा है? Q2 का ज़्यादा है। तो
Q1 के पास कहीं जीरो हो सकती है, ठीक है, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड कम है। देयरफॉर जीरो फील्ड लोकेशन लाइज नियर टू Q1, तो Q1 के, अब इधर तो हो नहीं सकती Q1 के राइट, तो Q1 के लेफ्ट ही होगी, इसलिए हमने P पॉइंट इधर कंसीडर किया है। तो कहता है कंसीडर अ पॉइंट P ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ Q1 एट डिस्टेंस x, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q1 एंड Q2 ऑन दिस पॉइंट आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, द नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन द पॉइंट विल बी जीरो। ठीक है, कहता है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है वो तब ज़ीरो होगी कि जब जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है Q1 और Q2 की वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड हो, यानी कि E1 इज इक्वल टू E2 हो। तो वही कंडीशन हम इस्तेमाल करने लगे हैं, इसे हम कहते हैं कंडीशन फॉर जीरो फील्ड लोकेशन, कि E1 का मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा, E2 के। तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का फार्मूला होता है जी E इज इक्वल टू के क्यू ओवर आर स्क्वायर। तो सिंपली हमने लिख लिया के Q1 ओवर R1 स्क्वायर और इज इक्वल टू के Q2 ओवर R2 स्क्वायर। अब सिंपल है, हमने देखे डायग्राम से आपको नज़र भी आ रहा है कि ये जो पॉइंट P है इसका Q1 से फासला x है, जबकि ये जो P पॉइंट है इसका Q2 से फासला है 3 प्लस एक्स। तो R1 x है, R2 है 3 प्लस एक्स। तो ये देखिए मैंने लिख लिया R1 x, R2 3 प्लस एक्स। तो सिंपली वैल्यू पुट करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि सर इधर K कहाँ गया, भाई K इस K से कट गया, E1 E2 बराबर है ना, तो K होता है 9 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 9, इधर भी K इधर भी K से कट गया, तो ये Q1 आ गया डिवाइडेड बाय R1 की जगह x स्क्वायर आ गया। ठीक है जी, ये Q2 की वैल्यू आ गई डिवाइडेड बाय 3 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर 10 टू द पावर -6 10 टू द पावर -6 से भी कट गया, तो ये बन गया 1 ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 ओवर 3 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो रीअरेंज किया है जी। रीअरेंज कैसे किया है, देखिए मैंने कहा इधर बच गया 1 ओवर एक्स स्क्वायर और इधर बच गया 4 ओवर 3 प्लस एक्स स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई किया। 3 प्लस एक्स स्क्वायर जो है स्टूडेंट वो हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा जी, वो हमारे पास आपको देखें नज़र आ रहा है कि वो आ जाएगा 4x स्क्वायर के, ये नेक्स्ट वाली स्लाइड पे ये रहा जी, 3 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर। तो बचपन में बच्चों फार्मूला हम पढ़कर आए हैं जी, a प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, वेल नॉन फार्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, उससे हमने इसे ओपन कर लिया। ठीक है, 3 का स्क्वायर 9, x का स्क्वायर x और 2ab यानी कि 2 3x यानी कि 6x इज इक्वल टू 4x स्क्वायर। रीअरेंज किया जी, ये इन सारे टर्म्स को इधर लिया है, तो x स्क्वायर इधर आकर इस 4 में से माइनस हुआ तो बन गया 3x स्क्वायर, ये इधर आकर -6x हो गया और ये -9 हो गया, तो अब ये इज इक्वल टू 0। अब ज़रा बताएं ये कौन सी इक्वेशन बन रही है जी बिल्कुल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है ना। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो काफ़ी सारे मेथड है इसे सॉल्व करने के, आपने पढ़े हैं। यहाँ पर फैक्टराइजेशन मैंने यूज़ किया, तो देखें सिंपली पहले तो इस इक्वेशन को बोथ साइड पर 3 से डिवाइड कर दिया, जब 3 से डिवाइड किया तो बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब फैक्टराइज करना है तो -2x के फैक्टर जो है वो बनते हैं जी -3x प्लस x। ठीक है, कैसे बनते हैं, इस 3 को या इसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है 1। ठीक है, फिर हमने कोई ऐसे दो पेयर देखने होते हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो आंसर 3 आए, प्लस माइनस करें तो आंसर -2 आए। तो वो पेयर है हमारे पास -3 और 1, तो इसके फैक्टर बन गए -3x प्लस x। ठीक है, तो फैक्टर को प्लेस किया तो देखें इधर पहले जो दो टर्म्स हैं इनमें से x कॉमन आता है तो ये बन गया x माइनस 3, और इधर से +1 कॉमन आता है तो बन गया x माइनस 3 कॉमन आ गया तो ये बन गया x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0। एक आंसर आता है स्टूडेंट x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो आंसर x का आता है -1, और एक आता है x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 3। अब डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, लेंथ हमेशा पॉजिटिव रहती है। ठीक है, सो वी कैन चूज x इज इक्वल टू 3 मीटर एज नेगेटिव डिस्टेंस इज नेग्लेक्टेड, so electric field is 0 at distance of 3 मीटर on the left side of Q1। ठीक है जी, तो x कितना आ गया हमारा 3 मीटर। फिर नेक्स्ट है स्टूडेंट न्यूमेरिकल हमारे पास 12.6। ठीक है जी, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड टू होल्ड सस्पेंड अ पार्टिकल ऑफ मास 1 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -6 kg and charge 1 multiplied by 10 to the power -6 coulomb between two plates 10 centimeter apart।
सो गिवन डाटा है स्टूडेंट हमारे पास मैस 1 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 के जी, चार्ज हमने लिख लिया 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6 कूलम, माइक्रो की वैल्यू पुट कर दी, डिस्टेंस आ गया था 10 सेंटीमीटर, तो मीटर में आ गया 0.1 मीटर। सो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कैलकुलेट करनी है जी, ठीक है। तो कहता है द पार्टिकल विल सस्पेंड इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स वेट एक्टिंग डाउनवर्ड विल बी इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग अपवर्ड, ठीक है। तो सिंपल है जी, चार्ज को सस्पेंड करना है ना, तो वेट और इलेक्ट्रिक फोर्स बराबर हो, तो ये असल में मिलिकन ऑयल ड्रॉप मेथड से लिया गया है। सो वेट होता है W इज इक्वल टू एम जी, और इलेक्ट्रिक फोर्स हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ में E इज इक्वल टू एफ ओवर क्यू, सो F इज इक्वल टू क्यू ई। सो हमने पुट कर दिया एफ ई की जगह क्यू ई और एफ जी की जगह एम जी, तो E आ गया जी एम जी ओवर क्यू। वैल्यूज़ को स्टूडेंट हमने पुट कर लिया, सिंप्लीफाई किया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का जो रिलेशन है वो आ गया 9.8 न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर, ठीक है। और ये आपको पता है एक्सरसाइज शॉर्ट्स के अलावा हट के ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि शो डैट वोल्ट पर मीटर इज इक्वल टू न्यूटन पर कूलम, ठीक है। तो ये अलग से शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है पेपर में। तो डिस्कस करते हैं जी नेक्स्ट न्यूमेरिकल को अब। सो नेक्स्ट है स्टूडेंट क्वेश्चन 12.7, a particle having a charge of 20 electrons on its falls through a potential difference of 100 volt, calculate energy acquired by it in electron volt। अब स्टूडेंट इस तरह की एक एग्जांपल भी है हमारी बुक में, उसे भी आपने अच्छे से करना है। अक्सर ये शॉर्ट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में एज अ शॉर्ट जो है जी ये न्यूमेरिकल पूछा जाता है। सो गिवन डाटा है Q इज इक्वल टू 20, ठीक है, चार्ज ऑफ 20 इलेक्ट्रॉन है, तो Q क्या है 20E, ठीक है। अच्छा, और पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है, कितना है जी पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V 100 वोल्ट है, ठीक हो गया। तो हमने एनर्जी कैलकुलेट करनी है, तो आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला पढ़ा, डेल्टा V इज इक्वल टू W ओवर Q, तो आज W आ जाता है जी Q डेल्टा V, तो हमने लिख लिया एनर्जी इज इक्वल टू Q डेल्टा V। अब चार्ज 20 इलेक्ट्रॉन का था, तो हमने लिख लिया 20E, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय पोटेंशियल डिफरेंस 100 वोल्ट है, तो सिंपल हमने 100V लिख लिया है। तो देखें हमारा जो आंसर है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ गया 2000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है जी। तो इसे हम लिख सकते हैं ना 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन स्टूडेंट अगर वो आपको कहता है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जगह आंसर जाउल में आए, तो फिर आप इसे कन्वर्ट करते हैं जाउल में, और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19 जाउल, ठीक है। Next one is student numerical 12.8, in Millikan experiment oil droplets are introduced into the space between two flat horizontal plates 5 mm apart, ठीक है जी। डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स कितना है 5 मिलीमीटर, कन्वर्ट कर लेंगे तो आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई 10⁻³ मीटर। द प्लेट वोल्टेज इज एडजस्ट टू एग्जैक्टली 780 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 780 वोल्ट्स है जी। So the droplets held stationary, the plate's voltage is switched off and the selected drop is observed to fall the measured distance of 1.50 millimeter, ठीक है जी। डिस्टेंस कवर्ड बाय फॉलिंग पार्टिकल कितना है S, ठीक है, ये डिस्टेंस बिटवीन प्लेट D था, तो इसे हमने S लिखा है 1.5 मिलीमीटर, कन्वर्ट कर लेंगे जी इन 11.2 सेकेंड। टाइम टेकर कितना है जी 11.2 सेकेंड, ठीक है। Given that the density of oil used in 900 kg per meter cube, डेंसिटी गिवन है, विस्कोसिटी ऑफ द एयर वो भी गिवन है जी 1.80 मल्टीप्लाई 10⁻⁻5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सेकेंड। अच्छा जी, और कैलकुलेट क्या करना है, मैस कैलकुलेट करना है, पी क्या है जी द चार्ज ऑन द ड्रॉपलेट। दो चीज़ें हमने कैलकुलेट करनी है जी, मैस और चार्ज। तो सिंपल है स्टूडेंट, जैसा कि ये डाटा हमने अभी पीछे रीड किया गिवन था, तो टर्मिनल वेलोसिटी हम कैलकुलेट कर सकते हैं डिस्टेंस के फार्मूले से, S इज इक्वल टू VT, VT इज इक्वल टू S ओवर T। तो S और T को जस्ट मैंने डिवाइड किया तो टर्मिनल वेलोसिटी VT आ गई है। अब ये सारा कर इसलिए रहे हैं कि हमें स्टूडेंट वैल्यू चाहिए R की। रीज़न ये है जब हम मैथ्स कैलकुलेट करेंगे तो वहाँ पर वॉल्यूम यूज़ होगा, तो R वहाँ पर रिक्वायर्ड होगा। तो R का रिलेशन हमने ऑलरेडी प्रूफ किया हुआ है मिलिकन ऑयल ड्रॉप मेथड में, R इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 9 ईटा VT ओवर 2 रो G।
तो हम ये तमाम वैल्यूज़ पुट करके सबसे पहले आर कैलकुलेट करेंगे। तो आर का हमारे पास जो रिलेशन आता है, ये तमाम वैल्यू पुट करके वो आता है जी 1.1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6 मीटर। अब पहला हमने इधर कैलकुलेट करना था, जो पॉइंट है वो है स्टूडेंट मेरे पास मास ऑफ पार्टिकल। ठीक है, तो डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो मास हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम और स्फेरिकल ड्रॉपलेट होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो ये बन जाएगा रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। तो 1/1 वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है जी, 4/3 रो की आ गई, पाई की आ गई, आर क्यूब की आ गई। सिंप्लीफाई करेंगे तो मास आता है 5.14 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻15 kg। ठीक है, अब स्टूडेंट हमने कैलकुलेट करना है चार्ज। तो चार्ज पार्टिकल सस्पेंड जब हम करते हैं तो हमारे पास रिलेशन आता है Q इज इक्वल टू mg/v। ठीक है, ये भी हमने मिलीकल्स में पढ़ा है। तो सिंपली हमने मास की वैल्यू पुट की, g ग्रेविटी की वैल्यू 9.8, ये हमें याद है। ठीक है जी, ये गिवन नहीं होती अक्सर डाटा में। d गिवन था, पुट कर दिया, वोल्टेज गिवन था, पुट कर दिया। जब इसे आप सिंप्लीफाई करेंगे कैलकुलेटर से तो चार्ज का फाइनल आंसर आता है 3.20 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है जी, नेक्स्ट है फिर स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन 12.9। A proton placed in a uniform electric field of 5000 Newton per coulomb directed to right is allowed to go a distance of 10 centimeter from A to B. Calculate potential difference between 2 points. सेकंड है जी बी पार्ट वर्क डन बाय द फील्ड, सी है जी द चेंज इन पोटेंशियल ऑफ प्रोटॉन, डी है द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन, ई है इट्स वेलोसिटी। और मास ऑफ प्रोटॉन गिवन है, ना भी हो तो आपको याद होना चाहिए 1.67 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻27 kg। तो 5 चीज़ें हमने कुल मिला के इस न्यूमेरिकल में कैलकुलेट करनी है। ठीक है, ये और इससे प्रीवियस न्यूमेरिकल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में इतना नहीं पूछे गए। ठीक है, लेकिन इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि हमने नहीं करना, आपको एटलीस्ट आता हो, या कभी अगर ये पेपर में आ भी जाए तो आप इसे इजीली सॉल्व कर लें। लेकिन इनकी जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेशो है रिपीट होने की वो बहुत ही कम है। ठीक है, 12.8 की भी और 9 की भी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है जी वो देखें गिवन है 5000 न्यूटन पर कूलम, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी उसे सेंटीमीटर में था, आपने मीटर में कन्वर्ट कर लिया। चार्ज ऑन प्रोटॉन हमें पता है 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम। और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का हम रिलेशन जानते हैं जी कि E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर होता है। ठीक है, तो यहीं से हम पोटेंशियल डिफरेंस का रिलेशन निकालेंगे। हमने जस्ट किया क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, तो डेल्टा वी आ गया माइनस ई डेल्टा आर। ठीक है, माइनस ई की वैल्यू पुट कर दी डेल्टा आर की, तो डेल्टा वी आ गया -500 वोल्ट। अगर इसे हम मैग्नीट्यूड में लिखेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस वो पॉजिटिव हो जाएगा, फिर डेल्टा वी मॉड में 500 वोल्ट। अच्छा, फिर था जी वर्क डन बाय द फील्ड, सिंपल है, डेल्टा वी डब्ल्यू ओवर क्यू होता है, तो डब्ल्यू बन जाएगा क्यू डेल्टा वी, क्यू गिवन था, डेल्टा वी अभी कैलकुलेट किया, तो ये आ गया 500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है जी, फिर सी में उसने कहा था चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, अब चेंज कैलकुलेट करना था ना, वर्क डन अपेयर हुआ यहाँ पर एज आ पोटेंशियल एनर्जी, तो सेम फार्मूला है, बस थोड़ा सा यहाँ चेंज है और पोटेंशियल एनर्जी है, तो हम मॉड नहीं पुट करेंगे, हमने यहाँ पर डेल्टा वी पुट किया -500। ठीक है, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो है वो आ गया -500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन। अब भाई जितनी पोटेंशियल एनर्जी थी, ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के मुताबिक वही अपेयर हो जाएगी एज अ काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन जो हमने वर्क के दौरान की थी। तो वर्क डन बाय फील्ड हमने कितना किया था 500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो यही अपेयर हो जाएगा एज अ काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन। तो ये आ गया 500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाय वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। ठीक है, कि वर्क अपेयर हो गया एज अ काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, फिर लास्ट में हमने कैलकुलेट करनी थी स्पीड और वेलोसिटी। तो काइनेटिक एनर्जी होती है 1/2 mv²। ठीक है, 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे इधर तो बन जाएगा 2k डॉट ई इज इक्वल टू mv², m से डिवाइड कर देंगे तो v² आ जाएगा अंडर v, बल्कि स्क्वायर रूट भी ले लें तो v आ जाएगा अंडर रूट 2k डॉट ई ओवर m।
तो फिर स्क्वायर रूट में 2 की और जो हमारी काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू है उसे पुट किया, वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में थी तो हमने इलेक्ट्रॉन वोल्ट की भी वैल्यू पुट कर दी है 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻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 ⁻
है जी स्टूडेंट वो हमारे पास आया 3.097 मल्टीप्लाई 10⁵ मीटर पर सेकेंड। ठीक है जी। नेक्स्ट है स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12.10 यूजिंग जीरो रेफरेंस पॉइंट at infinity determine the amount by which a point charge of 4 multiplied by 10⁻⁻8 coulomb alters the electric potential at a point 1.2 meter away when charge is positive when charge is negative। स्टूडेंट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर शॉर्ट क्वेश्चन। ये न्यूमेरिकल स्टूडेंट अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है, लॉग में भी आ सकता है और इंतहाई आसान है। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज गिवन है, लिख लिया जी। डिस्टेंस गिवन है, वो भी लिख लिया 1.2 मीटर। बड़ा ही आसान सा सोल्यूशन। एक दफ़ा चार्ज पॉजिटिव है, एक दफ़ा नेगेटिव है, तो हम पॉजिटिव वाले के लिए सॉल्व करते हैं। तो पोटेंशियल का फार्मूला होता है V = 1/4πε0 Q/R। 1/4πε0 तो K है ना, तो K Q/R। K की वैल्यू पुट कर ली, 9 मल्टीप्लाई बाय 10⁹9। चार्ज जो गिवन है उसकी वैल्यू पुट की, R की वैल्यू पुट की। आंसर आ गया जी हमारे पास 300 वोल्ट। तो हमने लिख लिया +3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻² वोल्ट। अब जो सेकंड पार्ट है उसमें चार्ज नेगेटिव है ना, तो जब चार्ज नेगेटिव होगा तो सारा का सारा सोल्यूशन यही होगा। बस यहाँ फार्मूले पे क्या आएगा, V = -K Q/R। तो K Q/R का आंसर तो आ रहा है 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻²। तो माइनस की वजह से इसका आ जाएगा -3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻² वोल्ट। तो अगर चार्ज नेगेटिव होगा तो पोटेंशियल भी फिर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, सेम जस्ट साइन जो है वो चेंज होगा। फिर नेक्स्ट है स्टूडेंट न्यूमेरिकल 12.11 इन बोहर एटॉमिक मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम द इलेक्ट्रॉन इज इन ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियर प्रोटॉन एट अ डिस्टेंस ऑफ 5.29 मल्टीप्लाई बाय 10⁻11 मीटर with a speed of 2.18 multiplied by 10⁻6 meter per second, charge of electron 1.6 multiplied by 10⁻⁻19 coulomb, mass of electron है जी 9.1 multiplied by 10⁻31 kg। अब फाइंड क्या करना है जी, द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल दैट अ प्रोटॉन एक्सर्ट एट डिस्टेंस। तो आपने पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, टोटल एनर्जी ऑफ एटम कैलकुलेट करनी है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और आयनाइजेशन एनर्जी कैलकुलेट करनी है। ठीक है, उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन वोल्ट में वो। तो डाटा लिख लिया है जी हमने सारा। तो पोटेंशियल, सिंपल पोटेंशियल का फार्मूला है जी प्रोटॉन के लिए V = K Q/R। तो K की वैल्यू पुट कर दी, Q की जी गिवन है पुट कर दी, R की वैल्यू पुट कर दी। तो पोटेंशियल आ गया जी 27.20 वोल्ट। नेक्स्ट फिर है जी स्टूडेंट हमारे पास काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी जो है जी वो होती है 1/2 mv²। हमने मैस ऑफ प्रोटॉन और जो वेलोसिटी है प्रोटॉन की वो पुट कर दी, तो काइनेटिक एनर्जी आ गई जी 13.60 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब पोटेंशियल एनर्जी है तो वो तो बराबर होती है वर्क डन, और वो होती है जी हमारे पास -eV। ठीक है, नेगेटिव ऑफ वर्क डन। सो -e इंटू V होता है, V हमने अभी पीछे कैलकुलेट किया था 27.20 पुट किया, तो पोटेंशियल एनर्जी आ गई जी -27.20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो टोटल एनर्जी होती है सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। सो हमने इधर वैल्यू पुट की काइनेटिक एनर्जी की, फिर पोटेंशियल एनर्जी की। काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव होती है, पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होती है बोहर एटॉमिक मॉडल के केस में। तो जो टोटल एनर्जी है जी वो हमारे पास आ गई -13.60 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो नेक्स्ट सी पार्ट है कि आयनाइजेशन एनर्जी कितनी होगी। द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम बैलेंस शेल ऑफ एटम कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी। जैसा कि मैंने बताया इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है, तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, ये नेगेटिव होती है टोटल एनर्जी का, क्योंकि रिक्वायर्ड है ना। तो टोटल एनर्जी हमारी आई है -13.60 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर इसका माइनस लेंगे तो ये बन जाएगा +13.60 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है जी, तो इतनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी जी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। स्टूडेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर
एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू लॉन्ग क्वेश्चन में अक्सर पूछा जाता है ये क्वेश्चन न्यूमेरिकल में कि 12.12 द इलेक्ट्रॉनिक फ्लैश अटैचमेंट फॉर अ कैमरा कंटेन्स अ कैपेसिटर फॉर स्टोरिंग द एनर्जी यूज्ड टू प्रोड्यूस the flash. In one such unit, the potential difference between the plates of a 700 microfarad capacitor is 330 volt. Determine the energy that is stored to produce the flash. ठीक है जी। अब कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस सी कितना है 750 माइक्रोफैरड है जी। 750 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 फैरड। पोटेंशियल डिफरेंस है 330 वोल्ट। वर्क कैलकुलेट करना है तो वर्क का तो हमने कैपेसिटर में रिलेशन पढ़ा है कि एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर और वर्क 1/2 सी वी स्केयर। तो 1/2 सी की वैल्यू पुट कर दी, वी का स्केयर। सो फाइनल आंसर हमारा आ गया जी W = 40.8 जॉउल। ठीक है जी। फिर स्टूडेंट न्यूमेरिकल है जी 12.13 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है जी। एज अ न्यूमेरिकल की काफ़ी दफ़ा रिपीट हुआ है। कैपेसिटर हैज़ अ कैपेसिटेंस ऑफ 2.5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻8 फैरड। सी की वैल्यू गिवन है जी। इन द चार्जिंग प्रोसेस इलेक्ट्रॉन आर रिमूव्ड फ्रॉम द वन प्लेट एंड प्लेस्ड ऑन द अदर वन व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स इज 450 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस बता दिया जी V 450 वोल्ट है। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स हैव ट्रांसफर्ड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछे गए जी। गिवन डाटा जो है वो हमने लिख लिया है। टू फाइंड में आपने लिख लेना है, एन को फाइंड करना है। ठीक है। और चार्ज ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन हमें पता है 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम। अब सिंपल है स्टूडेंट, चार्ज ऑन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर का फार्मूला होता है Q = CV और चार्ज इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज क्वांटाइज है तो वो होता है Q = NE। इक्वेशन 1 कहते हैं इसे 2 कहते हैं, दोनों को कंपेयर करेंगे तो CV = NE आ जाएगा या NE = CV। तो यहाँ से हम N लिख सकते हैं CV/E। ठीक है जी। तो C की वैल्यू भी पुट कर दी, B की भी कर दी, E की भी कर दी। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए जी 7 मल्टीप्लाई बाय 10⁻13 इलेक्ट्रॉन्स। इतने इलेक्ट्रॉन्स जो है जी वो ट्रांसफ़र हो गए। तो ये था जी स्टूडेंट हमारा वीडियो लेक्चर। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा जी। मिलते हैं मज़ीद नई नई वीडियो के साथ। मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।